हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एलगी सहवाल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको मैंने जो है वन लाइनर के फॉर्मेट में जो है कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि आप बहुत कम से कम समय में इस सारे चैप्टर्स के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनका आप बहुत आसानी से जो है आप बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा इसकी लेंथ बहुत लेंथी वीडियो नहीं होगी। आपको बेसिकली जो है अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में पूछे गए एलगी चैप्टर से, तो आप बोल सकते हैं क्विक रिवीजन वीडियो है जिसमें आप जो है फैक्ट्स को मैंने सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया है जो आपके वन लाइनर फॉर्मेट में जो है किसी पॉइंट को याद रखने में आपको काफी हेल्प करेगी। और अगर आपको जो है डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। मैंने जो है एलगी सहवाल के 140 प्लस क्वेश्चंस को काफी डिटेल में डिस्कस किया है जो आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में ऑलरेडी के सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आने वाले समय में यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के कुछ ऐसे ही वीडियो में आपके सामने लेकर के आता रहूंगा। फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है फिकोजेंथिन। फिकोजेंथिन एक प्रकार का जो पिगमेंट होता है वो किसमें पाया जाता है? एक्टोकार्पस नाम के एल्गी में जो है हमें फिकोजेंथिन नाम का जो है पिगमेंट देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें आप बोल सकते हैं ये आपका जो प्लांट बॉडी में पाया जाता है। किसके किसके प्लांट बॉडी में आपका ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है? साइकस के प्लांट में एंड एजोला बेसिकली आपका जो है एक टेरिडोफाइट होता है और ये आपका साइकस जो है जिम्नोस्पर्म होता है एंड एंथोसिरास आपका जो है ब्रायोफाइट्स होता है। तो इनके प्लांट बॉडी में आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपका पाया जाता है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल जो आपका जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है किसके केस में? कैरा के केस में। ग्लोब्यूल बेसिकली आपका जो है मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंड न्यूक्यूल आपका जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है किसके केस में? कैरा के केस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कई बार जो है आपसे एग्जाम्स में पूछा गया है। जो आपके ऐसे एल्गी जिससे हमें एगार एगार नाम का जो है सब्सटेंस ऑब्टेन होता है उस पर्टिकुलर एल्गी का नाम आप याद रखेंगे जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से हमें जो है एगार नाम का जो है एगार नाम का जो है हमें सब्सटेंस ऑब्टेन होता है। साइनोबैक्टीरिया जो आपके ग्रो करते हैं ग्रीन लाइट में, ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो ग्रीन लाइट में ग्रो करते हैं बेसिकली उसका कलर हमें कैसा अपीयर होता है? उसका कलर हमें जो है ब्लू ग्रीन अपीयर हमें देखने को मिलता है। जब कोई भी साइनोबैक्टीरिया आपके जो है ग्रीन लाइट में ग्रो करेगा तो बेसिकली हमें जो ब्लू ग्रीन आप बोल सकते हैं कि आपको ब्लू ग्रीन का जो कलर आपको ऑब्टेन होगा। सिंजोस्पोर्स जो होता है किसमें पाया जाता है? वाउजेरिया में हमें जो है सिंजोस्पोर्स देखने को मिलता है। एक ऐसा एल्गी जो आपके रिस्पॉन्सिबल होता है रेड कलर ऑफ रेड सी के लिए। रेड कलर ऑफ रेड सी में जो आपका रेड कलर जो आप बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर एल्गी का क्या नाम है जिस आपका रिस्पॉन्सिबल होता है रेड सी में रेड कलर के लिए? ट्राइकोडेस्मियम नाम के एल्गी की वजह से आपका जो रेड सी में जो रेड कलर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर एल्गी की वजह से हमें देखने को मिलता है। सिफेल्यूरोस एक प्रकार का जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका एल्गी है सिफेल्यूरोस वायरसेंस। ये बेसिकली ये एल्गी जो होता है पैरासाइट होता है किसके ऊपर? टी एंड कॉफी प्लांट के ऊपर जो है ये पैरासाइट के रूप में पाया जाता है और ये कॉज कौन सा डिजीज कॉज करता है? रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है। किस प्लांट के ऊपर? टी एंड कॉफी प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली यहां से आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरोगायरा का जो आपका बोल सकते हैं कि जो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है उसका शेप क्या होता है? स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है स्पाइरोगायरा के केस में एंड यूलोथ्रिक्स के केस में जो है गॉडल शेप आपका जो है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास एल्गी में जो है कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड उडोगोनियम में जो है रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। एक्टोकार्पस में रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है एंड जिग्निमा में आपका जो है स्टिलेट टाइप का जो है शेप का आपका जो है ये क्लोरोप्लास्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब कोई भी आपका सेल जब डिवाइड करता है बेसिकली कैप सेल्स किसमें पाया जाता है? आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा जब सेल डिवाइड करता है और वो कैप सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो किसके केस में देखने को मिलता है? उडोगोनियम नाम के एल्गी में जो है हमें कैप सेल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नोस्टॉक एक प्रकार का जो है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोस्टॉक एंड एनाबिना एल्गी का नाम आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के। ड्वार्फ मेल की कंडीशंस किसमें हमें देखने को मिलता है?
यूडोगोनियम के केस में हमें जो है ड्वार्फ मेल की कंडीशंस हमें देखने को मिलता है। वॉल्वॉक्स एक प्रकार का जो है कॉलोनियल फॉर्म होता है और इसकी कॉलोनी को हम बेसिकली सिनोबियम कॉलोनी के नाम से जानते हैं। रेड एल्गी से एक प्रकार का ऐसा एल्गी होता है जो हमें कहाँ ऑब्टेन होता है, डीप सी में आप बोल सकते हैं कि डीप सी में हमें जो है हमें ये आपका ऑब्टेन होता है रेड एल्गी। सिंगैमी की प्रोसेस हमें एल्गी में देखने को मिलता है और ये जो सिंगैमी की प्रोसेस कहाँ होती है, तो आप बोल सकते हैं कि वाटर में हमें ये देखने को मिलती है सिंगैमी की प्रोसेस। जो भी आपके नंबर ऑफ पायरिनोइड्स होते हैं और क्लोरोप्लास्ट, किसके केस में, यूलोथ्रिक्स के केस में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है यूलोथ्रिक्स के केस में, और बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि पायरिनोइड्स पाए जाते हैं 1 to 4 आपके जो पायरिनोइड्स पाया जाता है किसके केस में, यूलोथ्रिक्स के केस में, और क्लोरोप्लास्ट एक पाया जाता है। आयरिस मॉस बेसिकली जो है एक प्रकार का एल्गी का नाम है और उस एल्गी का क्या नाम है जिसे हम आयरिस मॉस के नाम से जानते हैं, कॉन्ड्रस क्रिस्पस। कॉन्ड्रस क्रिस्पस नाम के एल्गी को हम आयरिस मॉस के नाम से जानते हैं। एल्गी जो होता है बेसिकली जो स्पेस रिसर्च में यूज किया जाता है उस पर्टिकुलर एल्गी का नाम है क्लोरेला। क्लोरेला एल्गी का जो इंपॉर्टेंट यूज है उसको हम स्पेस रिसर्च में इसका यूज करते हैं, क्लोरेला एल्गी को। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका इनर मोस्ट लेयर जो होता है नॉन स्ट्रक्ट सेल का, वो किससे मिलकर के बना होता है, म्यूकोपेप्टाइड से मिलकर के बना होता है। जो आपका इंपॉर्टेंट एल्गी है बटरैकोस्पर्मम। बटरैकोस्पर्मम एक प्रकार का जो है फ्रेश वाटर लिथोफिटिक आपका एल्गा होता है बटरैकोस्पर्मम। एपिकल सेल जो होता है एक्टोकार्पस में कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। पामेला स्टेज हमें जो है किसमें देखने को मिलता है, जो आपका पामेला स्टेज जो है यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। ऑर्गन जो आप बोल सकते हैं यूलोथ्रिक्स में बेसिकली एक ऑर्गन पाया जाता है जिसके थ्रू आपका ये यूलोथ्रिक्स जो होता है आपका जो सबस्ट्रेटम से आपका जो है ये अटैच होता है। उस पर्टिकुलर ऑर्गन को हम किस नाम से जानते हैं, होल्ड फास्ट के नाम से जानते हैं। एक ऐसा प्लांट जो बटरैकोस्पर्मम का प्लांट है और बेसिकली जो है वो कैसा अपीयर होता है, बीडेड अपीयर होता है। इसका रीजन क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं ग्लोमेरुल की वजह से आपका जो बटरैकोस्पर्मम का जो प्लांट जो होता है वो हमें बीडेड ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है आपका जो है प्रोटीन रिच एल्गा का इंपॉर्टेंट है, ये आपका एल्गी है जिसमें बहुत आप बोल सकते हैं एबंडेंस मात्रा में आपका जो है ये पाया जाता है प्रोटीन। उस पर्टिकुलर एल्गी का नाम क्या है, एस्पाइरुलिना एल्गी में जो है हमें जो है अधिक मात्रा में जो है प्रचुर मात्रा में आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन पाया जाता है। स्पाइरोगायरा में बेसिकली आर्चिगोनियम क्या होता है कि आपका जो है एब्सेंट होता है। सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज जो आपका किसमें एब्सेंट होता है, साइनोफाइसी आपका एक ये आपका जो है ग्रुप है एल्गी का, उसमें जो है आपका सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडीज आपका एब्सेंट होता है साइनोफाइसी के केस में। नेनेंड्रिया बेसिकली किसमें पाया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि नेनेंड्रिया टाइप का स्ट्रक्चर जो किसमें देखने को मिलता है, यूडोगोनियम के केस में हमें जो है नेनेंड्रिया टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। जब एक आपका जो पैसिव गैमेट्स जो होता है एक्टोकार्पस का, जब वो सराउंड किया जाता है सेवरल एक्टिव गैमेट्स के द्वारा, इस फिनोमेना को बेसिकली हम किस नाम से जानते हैं, ये जो फिनोमेना जो होता है क्लम्प फॉर्मेशन का फिनोमेना कहलाता है। और ये क्लम्प फॉर्मेशन का जो फिनोमेना होता है हमें एक्टोकार्पस एल्गी में हमें देखने को मिलता है। जब आपका रेनी सीजन्स में हम ये देखते हैं कि आपका जो स्लिपरी जो आप बोल सकते हैं कि ग्राउंड जो होता है आपका स्लिपरी हो जाता है, किसके वजह से, बेसिकली एक म्यूसिलेज सिक्रीट किया जाता है, किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, किस ग्रुप के एल्गी होते हैं, साइनोफाइसियन एल्गी आपके जो होते हैं वो आपके जो है म्यूसिलेज सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से आप बोल सकते हैं कि बरसात के दिनों में जो आपका जो ग्राउंड जो होता है वो स्लिपरी हो जाता है। डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन जो होता है आपका प्रेजेंट होता है किसमें, सरगैसम के केस में जो है डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन हमें देखने को मिलता है। ऑयल जो होता है आपका रिजर्व फूड मटेरियल होता है बाउसेरिया के केस में। कार्पोस्पोर जो होता है बटरैकोस्पर्मम का, वो कैसा होता है, नेकेड एंड नॉन मोटाइल होता है। जो कार्पोस्पोर्स होते हैं बटरैकोस्पर्मम का, वो आपका जो है नेकेड एंड नॉन मोटाइल होता है। क्लेमाइडोमोनास बेसिकली जो है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous तीनों ही टाइप के हमें देखने को मिलता है। ऑसिलेटोरिया में बेसिकली जूस्पोर्स नहीं पाया जाता है। अमीबॉइड एंड नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स, आप बोल सकते हैं कि अमीबॉइड शेप का हो आपका और उसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता, उस टाइप के गैमेट्स को हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, उस पर्टिकुलर टाइप के गैमेट्स को हम एप्लेनोगैमेट्स के नाम से जानते हैं। एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट बोल सकते हैं जिसमें आपका जो है मोस्टली उसमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है आपका एब्सेंट होता है, ये हमें देखने को मिलता है एल्गी के केस में।
मार्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म जो होता है किसके थैलस में हमें देखने को मिलता है? ओइडोगोनियम के केस में जो है मार्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म का हमें कंडीशंस देखने को मिलता है ओइडोगोनियम के थैलस में। क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशंस जो होता है जूस्पोर का किसमें पाया जाता है? यूलोथ्रिक्स में हमें जो देखने को मिलता है क्वाड्रीफ्लैजिलेट कंडीशंस ऑफ किसका? जूस्पोर का। मोटाइल सेल आप बोल सकते हैं कि आपका जो मोटाइल सेल विद फ्लैजिला आर ऑल टुगेदर ये आपके एब्सेंट होते हैं किसके केस में? साइनोफाइसी ग्रुप में आपका जो ये मोटाइल सेल जिसमें फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्लेकिया स्टेज किस पर्टिकुलर एल्गी में देखने को मिलता है? वॉल्वॉक्स में हमें जो है प्लेकिया स्टेज देखने को मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सब यूलोथ्रिक्स में होता है जिसमें का उसका पूरा जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो बेसिकली जो आपका सराउंड हो जाता है थिक वॉल्ड स्पोर्स के द्वारा, और ये जो आपका स्पोर जो होता है वो नॉन सिलिएटेड होता है। और इस पर्टिकुलर सेल को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस पर्टिकुलर सेल को हम नाम से जानते हैं, उसका नाम है बेसिकली एप्लानोस्पोर होता है। और एप्लानोस्पोर ये जो कंडीशंस होती है हमें किसमें देखने को मिलती है? यूलोथ्रिक्स के केस में देखने को मिलती है। वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास में हम बोल सकते हैं कि आपके ये क्लोरोफाइसी से बेसिकली आपके तीनों के तीनों एल्गी जो हैं आपके बिलोंग करते हैं क्लोरोफाइसी से। फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है बेसिकली फूड रिजर्व होता है किसके केस में? रोडोफाइसी में जो है जिसे आप रेड एल्गा के नाम से जानते हैं उसमें आपका जो है फ्लोरिडन स्टार्च जो होता है रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में आपका पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है आपका पाया जाता है किसके केस में? साइनोफाइटा आप बोल सकते हैं साइनोफाइसी के केस में जो भी आप टाइप उसके जो भी मेंबर्स होते हैं साइनोफाइसी के जो भी मेंबर्स होते हैं जो भी एल्गी पाए जाते हैं साइनोफाइसी मेंबर्स वाले एल्गी को आप बोल सकते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टीज जो होती है हमें देखने को मिलता है। एल्जेनिक एसिड जो होते हैं किसके सेल वॉल में पाया जाता है? ब्राउन एल्गी के सेल वॉल में जो है हमें एल्जेनिक एसिड देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है ये पर्टिकुलर क्लास है और ये आपका जो है ये आपका रिजर्व फूड मटेरियल है। बैसिलेरियोफाइसी में जो है बेसिकली वोलुटी नाम का जो है हमें देखने को मिलता है रिजर्व फूड मटेरियल। जैंथोफाइसी में ऑयल आपका जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है एंड फियोफाइसी में जो है मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में वर्क करता है। क्लोरोफाइसी के केस में जो है स्टार्च रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में आपका जो है पाया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो ऑक्सोस्पोर्स जो होता है किसमें पाया जाता है? बैसिलेरियोफाइसी में हमें जो है ऑक्सोस्पोर्स देखने को मिलता है। एक ऐसा एल्गल फियोफाइसी आप बोल सकते हैं फियोफाइसी के जो भी आपके मेंबर हैं जो भी आपके एल्गी हैं जिसे हम ब्राउन एल्गी के भी नाम से जानते हैं, और इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है फिकोजेंथिन पिगमेंट। फिकोजेंथिन पिगमेंट किस ग्रुप के एल्गी में पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं कि फियोफाइसी जिसे हम ब्राउन एल्गी के भी नाम से जानते हैं उसमें फिकोजेंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है। एल्गी को हम क्लासिफाइड करते हैं किसके बेस पे? मेजर ग्रुप्स में बेसिकली हम जो है एल्गी को क्लासिफाइड कर सकते हैं किसके बेस पे? टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स के बेस पे। पेक्टोज इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगायरा। बेसिकली आपका जो पेक्टोज जो होता है वो किसके सेल वॉल में पाया जाता है? स्पाइरोगायरा के सेल वॉल में जो हमें पेक्टोज पाया जाता है। बेस्ट मेथड जो होता है पेरिनेशन। पेरिनेशन आपका क्या होता है कि आप बहुत लंबे समय तक सेवरल फ्रॉम ईयर टू ईयर बाय वेजिटेटिव मींस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस उसमें जो होता है ये बोल सकते हैं कि बहुत ईयर टू ईयर हमें देखने को मिलता है। और बेस्ट मेथड जो होता है पेरिनेशन का एल्गी में किसके द्वारा एग्जिबिट किया जाता है? एकाइनिट्स के द्वारा एग्जिबिट किया जाता है। साइटोनीमा जो होता है एक प्रकार का जो है इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइटोनीमा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी है लेकिन इसके द्वारा जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं किया जाता है। एक यूनिक आपका टाइप ऑफ सेल डिवीजन जिसमें कैप सेल्स का फॉर्मेशन होता है और बेसिकली कैप सेल किसमें पाया जाता है? ओइडोगोनियम में जो हमें कैप सेल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। म्यूरामिक एसिड किसके सेल वॉल में पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं कि साइनोफाइसी के जो भी आपके एल्गी होते हैं उसके सेल वॉल में बेसिकली आपका जो है म्यूरामिक एसिड पाया जाता है। हेप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल जो होता है स्पाइरोगायरा में हमें देखने को मिलता है। और क्लोरोफिल ए और सी जो आपका किसमें पाया जाता है? फियोफाइसी में जो है क्लोरोफिल ए एंड सी आपका जो पिगमेंट पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके क्लेमाइडोमोनास में किसके द्वारा होता है? जूस्पोर्स के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो क्लेमाइडोमोनास में किसके द्वारा होता है? जूस्पोर्स के द्वारा होता है। एकाइनिट किसमें पाया जाता है? बेसिकली आपका जो क्लेडोफोरा नाम का एल्गी है उसमें एकाइनिट्स का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे कहा जाता है? एफी फ्रीज को फादर ऑफ फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सरगैसोसी बेसिकली जो एक इंपॉर्टेंट एल्गी के नाम पे रखा गया है। उस पर्टिकुलर एल्गी आपका जो है
सरगैसम है, और सरगैसम जो किस ग्रुप बोल सकते हैं कि सरगैसम किस टाइप का एल्गी है, तो आपका जो ब्राउन एल्गी होता है सरगैसम। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन जो होता है सेक्स किसमें, एल्गी के केस में आपका जो है बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं, किसके केस में, ग्रीन एल्गी के केस में हमें देखा जा सकता है। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सेक्स अच्छे तरीके से आप बोल सकते हैं बेस्ट सीन ग्रीन एल्गी में हमें देखने को मिलता है। एक ऐसा एल्गल डिवीजन जो आप बोल सकते हैं 3 मेन ग्रुप्स में आपको जो है डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका जो गोल्डन ब्राउन एल्गी, एंड सेकंड आपका जो येलो ग्रीन एल्गी एंड डायटम्स, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, क्राइसोफाइटा के नाम से जानते हैं। एल्गी आपका जो एल्गल डिवीजन जो होता है आपका किसके द्वारा कैरेक्टराइज किया जाता है, जिसमें आपका क्लोरोफिल्स ए एंड बी पाया जाता है, और स्टार्च एज अ एनर्जी स्टोरेज मटेरियल सेलुलोज वॉल भी पाया जाएगा। सेलुलोज इट मींस आप बोल सकते हैं जो सेल वॉल जो होगा आपका सेलुलोज से मिलकर के बना होगा, और ये फ्रेश वाटर बोल सकते हैं कि एल्गी होते हैं, और उसमें ये फ्रेश वाटर के साथ साथ जो है आपके मैराइन हैबिटेट्स में भी पाया जाता है। तो किस आपका डिवीजन है, कौन सा डिवीजन, उस डिवीजन का नाम है आपका जो है क्लोरोफाइटा। कौन सा डिवीजन है, क्लोरोफाइटा। और आप बोल सकते हैं कि जो आपका ये साइनोफाइसियन से आपके ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है कि आपके कंसर्न्ड है। आप बोल सकते हैं कि साइनोफाइसियन में आपका जो सेक्स ऑर्गन एंड मोटाइल रिप्रोडक्टिव बॉडी जो आपका एब्सेंट होता है, और लो स्टेट होता है किसके, थैलस ऑर्गेनाइजेशन का, और उसमें जो है एक्सट्रीमली सिंपल सेल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है साइनोफाइसी के केस में। और इसमें जो है एब्सेंस होता है, क्या एब्सेंट होता है, आप बोल सकते हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियाइज जो होता है साइनोफाइसी के केस में हमें एब्सेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिफेलोरोस, बेसिकली एक प्रकार का जो पैरासिटिक एल्गा होता है, और ये बेसिकली जो है रेड रस्ट डिजीज कॉज करता है आपका जो है टी प्लांट में एंड कॉफी प्लांट पे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो आयोडीन नाम का जो सबस्टांस होता है किससे हमें ऑब्टेन होता है, आयोडीन जो होता है ऑब्टेन होता है लैमिनेरिया नामक एल्गी से। ए सेक्सुअल स्पोरेंजियोस्पोर बेसिकली आपका कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, उसमें फ्लैजेला नहीं पाया जाता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्लानोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। अ रिंग ऑफ मल्टीसिलिएट ज़ुगोनिडियम, ज़ुगोनिडियम जो होता है किसमें पाया जाता है, आपका यूडोगोनियम में पाया जाता है। कैल्शियम इनक्रस्टेशन एंड लार्वासिडियल प्रॉपर्टीज जो होता है हमें कैरा में देखने को मिलता है। नेविकुला बेसिकली किससे रिलेटेड है, नेविकुला बेसिकली आपका जो है डायटम होता है, और बियोसाइट्स आर नेकेड प्रोटोप्लास्ट होता है जो किसमें पाया जाता है, डर्मोकार्पा में पाया जाता है। क्लेमाइडोमोनास आपके तीनों टाइप्स के उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड आप बोल सकते हैं ऊगैमस टाइप। रॉन्कर्स लाइफ फॉर्म जो होता है आपके ट्यूबर्स प्लांट को किसमें रखा गया है, आपके क्रिप्टोफाइट्स में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्गी, एक ऐसा एल्गी जो आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। बेसिकली उस एल्गी का क्या नाम है, एक्टोकार्पस जो होता है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इस पर्टिकुलर एल्गी में देखने को मिलता है। वाउसेरिया में आपके कोई भी पायरेनोइड नहीं पाया जाता। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है, मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स जो होते हैं आपके एब्सेंट होते हैं साइनोफाइटा में एंड बोल सकते हैं कि रोडोफाइटा में। साइनोफाइटा में एंड रोडोफाइटा दोनों में आपके जो है मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स आपके एब्सेंट होते हैं। रिसेंट इलेक्ट्रॉनिक बेसिकली जो आपका एक पहले बहुत ये आपका जो पहले क्वेश्चंस पूछा गया है उस समय क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से एक सेल डिवीजन की स्टडी की गई थी, और वो बेसिकली जो सेल था आपका जो है वो मोटाइल सेल था और वो ग्रीन एल्गी का था। जो ये ऐसा रिवील हुआ कि जो आपकी ग्रीन रिलेटेड जो आपका जेनरा रिलेटेड है वो कैसे लैंड प्लांट से बेसिकली वो बिलोंग कर रहा था, और उस वो पर्टिकुलर एल्गी का क्या नाम है, उस पर्टिकुलर एल्गी का नाम था बेसिकली यूलोथ्रिक्स एंड फ्रिस्चिएला। एंड बेसिकली फ्रिस्चिएला जो है आपका जो है ये टेरेस्ट्रियल एल्गी होता है। एल्जेनिक एसिड जो होता है वो किसमें पाया जाता है, मिडिल लैमिलेट में और प्राइमरी वॉल में। किसके वॉल में देखने को मिलता है, मिडिल लैमिलेट एंड प्राइमरी वॉल, लैमिनेरिया एंड मैक्रोसिस्टिस के मिडिल लैमिलेट एंड प्राइमरी वॉल में हमें जो देखने को मिलता है एल्जेनिक एसिड। एसिटेबुलेरिया जो एक प्रकार का जो एक ऐसा इंपॉर्टेंट एल्गी है जिसको बेसिकली जो है हैमरलिंग ने प्रूव किया था इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। तो ये इंपॉर्टेंट एल्गी का नाम जो है किससे रिलेटेड है, आपका जो साइंटिस्ट हैमरलिंग ने जो है एसिटेबुलेरिया नाम के एल्गी में जो है ये प्रूव किया था इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटी। तो इस पर्टिकुलर एल्गी का नाम आप याद रख सकते हैं, इसका रिलेशन जो है इस पे किस साइंटिस्ट ने वर्क किया था, हैमरलिंग ने। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो मैराइन एल्गी जो होता है वो किसे हम किस नाम से जानते हैं, लैमिनेरिया के नाम से जानते हैं।
एंड सार्गेसम जो होता है बेसिकली इसमें जो होता है गैमेटिक मियोसिस हमें देखने को मिलता है सार्गेसम में। स्पाइरोगायरा जो बेसिकली शो करता है फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमी शो करता है स्पाइरोगायरा। रेड कलर जो होता है रेड सी का आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम नाम के शैवाल से जो है ये बेसिकली जो है रेड कलर ऑफ रेड सी हमें देखने को मिलता है। और ये साइक्लोसिस जो होता है साइटोप्लाज्म में किसमें कैरा के केस में ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है किसमें एंडोप्लाज्म में। साइक्लोसिस की प्रोसेस आप बोल सकते हैं जो किसमें पाया जाता है कैरा में पाया जाता है और इसके साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फ्रिसेला एक प्रकार का जो है हेट्रोट्राइकस हैबिटेट को शो करता है और हेट्रोट्राइकस हैबिटेट को आपका जो है एक्टोकार्पस भी आपका ये शो करता है। तो आप याद रखेंगे फ्रिसेला एंड एक्टोकार्पस ये आपके हेट्रोट्राइकस हैबिटेट को शो करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है हेट्रोसिस्ट का वो आपका होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन का आप बोल सकते हैं किस स्ट्रक्चर के द्वारा होता है हेट्रोसिस्ट के द्वारा होता है। टेरेस्ट्रियल एल्गी जो है फ्रिस्टियल ट्यूबरोसा जिसकी डिस्कवरी किसने करी थी एमओपी आयंगर। एमओपी आयंगर सर के द्वारा जो है फ्रिस्टियला ट्यूबरोसा नामक जो एक प्रकार का टेरेस्ट्रियल एल्गी है इसका डिस्कवर किया गया था। इसकी डिस्कवरी एमओपी आयंगर सर ने करी थी फ्रिस्टियला ट्यूबरोसा नामक टेरेस्ट्रियल एल्गी का। फॉल्स ब्रांचिंग हमें देखने को मिलता है साइटोनिमा के केस में जो है फॉल्स ब्रांचिंग पाया जाता है। एंड फ्रिस्टियला एल्गी जो है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है किसका इवोल्यूशन ऑफ द हायर प्लांट्स फ्रॉम एल्गी। तो आप इंपॉर्टेंट इस एल्गी का भी नाम आप याद रख सकते हैं फ्रिस्टियला एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है कोलियोकीट एक प्रकार का एक ऐसा एल्गी है जो आपका हेट्रोट्राइकस हैबिटेट को शो करता है। तो एक्टोकार्पस शो करता है और देन आपका जो है अभी मैं डिस्कस किया हूं एक्टोकार्पस हो गया और आपका जो है फ्रिस्टियला हो गया। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे भी याद रख सकते हैं कोलियोकीट में भी आपका जो है हेट्रोट्राइकस हैबिटेट देखने को मिलता है। ये आपका जो है प्रोक्लोरोन नाम का एक एल्गी है जो बेसिकली पॉज करता है क्लोरोफिल बी एंड क्लोरोफिल जो है प्रोक्लोरोन एल्गी में हमें देखने को मिलता है। साइट जो होता है रिडक्शन डिवीजन का किसमें रेड एल्गी में क्या होता है एस्पोरेंजियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है मेराइन एल्गी जो होता है एक चीफ सोर्स होता है किसका एल्जिनेट का और इस एल्जिनेट आप बोल सकते हैं कि हमें ऑब्टेन होता है लैमिनेरिया से और ये लैमिनेरिया एक प्रकार का जो है मेराइन एल्गी होता है। एक मेल गैमेट जो होता है बेसिकली लेटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला। डाइमॉर्फिक फ्लैजेला आप बोल सकते हैं किसमें हमें देखने को मिलता है लेटरली इंसर्टेड डाइमॉर्फिक फ्लैजेला पाया जाता है एक्टोकार्पस के केस में। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है एक ऐसा आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं कि ये बेसिकली किसमें हमें देखने को मिलता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मियोसिस के द्वारा कंप्लीट होता है और ये हमें किसमें देखने को मिलता है तो जाइगोट में बेसिकली आपका जो है ये मियोसिस डिवीजन देखने को मिलता है और ये हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं। रेड रस्ट जो होता है वो टीके किसके द्वारा कॉज किया जाता है ये आपका कॉज किया जाता है सिफेलिरोस एल्गी के द्वारा कॉज किया जाता है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है आपका बायो फर्टिलाइजर का एजोला राइजोबियम बीजीए मींस व्हाट ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोटोबैक्टर होता है। आप बोल सकते हैं कि बायो फर्टिलाइजर के कॉन्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट पॉइंट है जो सिंजोस्पोर्स जो होता है बायोसेरिया का कैसा होता है मल्टी न्यूक्लिएट एंड मल्टी फ्लैजलेट होता है और ये आपका सेंट्रेंसिया स्टेज जो होता है किसमें देखने को मिलता है बट्रैकोस परमम में जो है सेंट्रेंसिया स्टेज पाया जाता है। पैरामाइलम ग्रेनुल्स जो होता है किसमें प्रेजेंट होता है यूग्लिना में हमें जो है पैरामाइलम ग्रेनुल्स इसमें पाया जाता है यूग्लिना के बॉडी में। नेक्स्ट आपका जो एल्गी आपका जो डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन रखता है सार्गेसम में बेसिकली जो सार्गेसम एल्गी जो है आपका उसमें डिप्लॉयड सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। जो पोजीशन जो होता है फ्लैजेला का इन द मेंबर ऑफ द ब्राउन ग्रीन एल्गी वो कैसा होता है पोजीशन ब्राउन ग्रीन एल्गी में जो आपका फ्लैजेला का जो पोजीशन जो होता है आपका लेटरल होता है और ये कार्पोस्पोर्स जो होता है किसका पॉलीसाइफोनिया का वो कैसा होता है आपका जो है डिप्लॉयड होता है। एल्जेनिक एसिड जो होता है किसके से हमें ऑब्टेन होता है एल्जेनिक एसिड जो होता है ब्राउन एल्गी से हमें ऑब्टेन होता है। सार्गेसम में आप बोल सकते हैं टू लैटरली प्लेस्ड फ्लैजेला पाया जाता है किसमें मेल गैमेट्स में और ये आप बोल सकते हैं कि ये आपके जो है ये कुछ टर्म्स है जो किससे रिलेटेड है ऑसिलेटोरिया नामक एल्गी से आपके टर्म्स रिलेटेड है। ऑसिलेटोरिया में आपका जो है अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी पाया जाता है इट मींस इसका जो प्लांट बॉडी जो होता है वो ब्रांच्ड नहीं होता है। हार्मोगोनिया भी पाया जाता है एंड सेपरेशन डिस्क। तो आप बोल सकते हैं कि ऑसिलेटोरिया में अनब्रांच्ड प्लांट बॉडी हार्मोगोनिया एंड सेपरेशन डिस्क पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो रेड एल्गी जो होता है एक
रखता है, वो आपका रखता है सिंगल थाइलेक्वाइड पर ग्रेनम। इट मींस प्रत्येक ग्रेनम में आपका जो है थाइलेक्वाइड पाया जाता है, किसके केस में, रेड एल्गी के केस में। एक्टोकार्पस बेसिकली जो है इसमें ट्राइकोथैलिक ग्रोथ देखने को मिलता है एक्टोकार्पस नाम के एल्गी में। बिगेस्ट सिंगल सेल आप बोल सकते हैं कि एल्गी का कौन सा होता है, एसिटेबुलेरिया नाम का जो एल्गी जो होता है उसका सेल जो होता है वो आपका जो है बिगेस्ट सिंगल सेल होता है, किसका, एसिटेबुलेरिया नाम के एल्गी का। सीव लाइक सेल्स जो होता है किसमें पाया जाता है, लैमिनेरिया में पाया जाता है, आपका सीव लाइक सेल्स पाया जाता है। एक ओनली डीएनए प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ क्रोमोसोम्स, किसमें हमें पाया जाता है, बेसिकली एनाबिना। एनाबिना आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गी होता है और इसमें जो है आपका केवल और केवल डीएनए पाया जाता है, किसके वजह पे, क्रोमोसोम्स के वजह स्थान पे आप बोल सकते हैं उसके बजाय, क्रोमोसोम्स के बजाय उसमें एनाबिना के डीएनए में आपका जो है वो केवल और केवल डीएनए पाया जाता है, उसमें क्रोमोसोम्स हमें देखने को नहीं मिलता है एनाबिना के केस में। और एनाबिना और एंड नो स्टॉक एंड एनाबिना आपका जो है ब्लू ग्रीन एल्गी का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। स्टडी ऑफ एल्गी बेसिकली किस नाम से जाना जाता है, फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। आयोडीन हमें जो है लैमिनेरिया एंड फ्यूकस से ऑब्टेन होता है। एगार एगार आप देख सकते हैं जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन होता है। एंड फ्यूकोजेंथिन जो होता है हमें ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होता है। एक्टोकार्पस जो होता है बेसिकली इसको नेचर से में कहां से, उसको जो एक पर्टिकुलर ये प्लेस का नाम है ओखा से जो है हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं, किसको, एक्टोकार्पस नाम के एल्गी को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो क्लेमाइडोमोनास में बेसिकली यूनिसेलुलर एंड बाइफ्लैजिलेटेड आपका वेजिटेटिव सेल होता है, किसका, आपका जो है क्लेमाइडोमोनास में। इट मींस क्लेमाइडोमोनास एक प्रकार का यूनिसेलुलर एल्गी हो गया और देन आप बोल सकते हैं उसमें दो फ्लैजला पाया जाता है। इंटर कैलोरी हेट्रोसिस्ट हमें देखने को मिलता है, किसके केस में, एनाबिना के केस में जो है इंटर कैलोरी हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। क्लोरोफाइसी जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा आपका होता है, आइसोगैमस, एन आइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है क्लोरोफाइसी के केस में। जो कार्पोस्पोर्स जो होते हैं बाट्रैकोस्पर्मम का, वो कैसा होता है, नेकेड एंड नॉन मोटाइल होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि उसके पास जो है ट्रू न्यूक्लियस, दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, उसके पास जो आप बोल सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, या इस टाइप के न्यूक्लियस को आप इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं। स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट किसमें किसमें पाया जाता है, इस टाइप के आपका जो शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट होता है तो आप बोल सकते हैं कि एस्फैसिलेरिया, जिग्निमा एंड कॉस्मेरियम तीन आपके एल्गी हैं, इसमें स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट का शेप होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है एक ऐसा एल्गी जो बेसिकली आपका जो हेट्रोट्राइकस हैबिटाट को शो करता है, तो फ्रिस्चिएला याद रखेंगे, एक्टोकार्पस एंड कोलियोकिट, तो तीन इंपॉर्टेंट आपके एल्गी हैं जो हेट्रोट्राइकस हैबिटाट को शो करते हैं। इसमें से कुछ आपके एल्गी हैं जो आपके नाइट्रोजन फिक्शंस के लिए किसमें, पैडी फील्ड्स में, और ये आपका जो ओलोसिरा, ओलोसिरा एक इंपॉर्टेंट एल्गी है जो बेसिकली जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, किसमें, पैडी फील्ड्स में, धान के खेतों में आप बोल सकते हैं। सरगैसा में बेसिकली जो मियोसिस जो होता है किसके द्वारा होता है, किसके दौरान होता है, गैमिट फॉर्मेशन के समय जो है सरगैसा में जो मियोसिस पाया जाता है। फर्स्ट डिवीजन आपका जो जाइगोट जो होता है किसमें, वो मियोटिक होता है, किसके केस में, एल्गी के केस में। एल्गी के केस में जो फर्स्ट डिवीजन जो होता है जाइगोट का आपका जो है वो मियोटिक होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ऑसिलेटोरिया का, उसमें क्या क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, उसमें सी फाइकोसाइनिन पिगमेंट एंड सी फाइको इरेथ्रिन नाम का पिगमेंट जो है ऑसिलेटोरिया में पाया जाता है। और एक प्रकार का ये ब्लू ग्रीन कलर, जो आपका ब्लू ग्रीन कलर जो होता है ऑसिलेटोरिया के किसके वजह से होता है, तो आप बोल सकते हैं कि उसके पास जो क्लोरोफिल ए सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइको इरेथ्रिन इसमें पाया जाता है ऑसिलेटोरिया में। साइटोनिमा जो आप बोल सकते हैं कि इसमें जो पायरिनोइड्स नहीं पाया जाता है। एंड क्लोरोफिल बी इज नॉट फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लोरोफिल बी जो होता है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका एब्सेंट होता है। जाइगोटिक मियोसिस जो होता है किसमें पाया जाता है, जाइगोटिक मियोसिस हमें कैरा में देखने को मिलता है। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी जो है आपका इंपॉर्टेंट एल्गी है, एसिफेलुरोस का नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बेंथिक एल्गी बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, बेंथिक एल्गी जो होते हैं आपके जो वाटर में पाए जाते हैं। वॉल्वॉक्स एक प्रकार का जो है कॉलोनियल एल्गा होता है। एंड थैलस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसाइफोनिया का किस टाइप का होता है,
मल्टी एक्सियल टाइप का होता है, पॉलीसाइफोनिया का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन होता है। सरगेसम बेसिकली जो है डिप्लॉयड, इसमें जो है सरगेसम में डिप्लॉयड एंथेरिडिया एंड उगोनिया पाया जाता है। एंड एल्गी आप बोल सकते हैं कि ऐसे एल्गी जो आपके स्नो पे पाए जाते हैं उसे हम क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्रिप्टोफाइट्स के नाम से जानते हैं। वाई भारद्वाज ये बेसिकली एल्गोलॉजिस्ट हैं, आप बोल सकते हैं कि ये इनका रिलेशन जो है एल्गोलॉजी से है। एंड डी पंत का रिलेशन जो है पेलियोबॉटनी से है। एंड एमओपी आयंगर ये भी आपके जो है इंडियन एल्गोलॉजिस्ट थे आपके एमओपी आयंगर। एंड पी माहेश्वरी का जो रिलेशन है किससे है? एम्ब्रियोलॉजी से है। नेक्स्ट इसी के साथ आप बोल सकते हैं कि आपका जो एल्गी जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको जो मैं वन लाइनर के फॉर्मेट में एक क्विक रिवीजन करवा दूं आपको। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपको अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन की नीड है आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने एल्गी सहवाल के 140 प्लस क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया। ये आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए एक क्विक रिवीजन के लिए बहुत हेल्प करेगा। सारे के सारे एल्गी आप बहुत कम से कम समय में आप जो सारे पॉइंट्स को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज ए फैक्ट के रूप में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसको आप बहुत आसानी से जो है इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए आप जो है उन सारे पॉइंट्स को बहुत आसानी से जो है कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो पसंद आए, अगर आया होगा, अगर आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।